श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के वीडियो में हम जानते हैं क्या सच में पितृ पक्ष में हमारे पितृ घर पर आते हैं। यदि आते हैं तो कब और कैसे आते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष परिवार और खानदान के पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति का महा अनुष्ठान है, जो हर साल अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक रखा जाता है। हालांकि इस पितृपक्ष के तर्पण और पिंडदान की शुरुआत भादो मास की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता यह है कि श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। यह भी कहते हैं कि पितृ पक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है और वे पितृ पक्ष में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक कई रूपों में घर के द्वार पर आ सकते हैं। बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में पशु पक्षियों के लिए घर आने पर उन्हें खाना जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती है और घर में सदैव सुख शांति का वास होता है। जानते हैं पितृ पक्ष में पितर किन रूपों में हमारे घर पर आते हैं और किस समय पर आते हैं। पितृ पक्ष के समय घर पर कोई मेहमान, गरीब और असहाय व्यक्ति आए तो उसका कभी अनादर न करना और न उन्हें खाली हाथ जाने देना चाहिए, बल्कि उनका सत्कार कर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में गाय, कुत्ते का द्वार पर आना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर रास्ते में भी दिख जाए तो उन्हें भगाना या करना नहीं चाहिए, बल्कि उनको कुछ न कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर आए कौवे को भी भगाने की मनाही है, बल्कि मान्यता यह है कि कौवे को भोजन देने से पितर खुश होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में 15 से 16 दिन तक पितर कौवे के द्वारा अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि परिवार पर खुशहाल जीवन का आशीष बरसाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष में बंदर को भी खाना खिलाना शुभ माना जाता है। यदि ये आपके घर में खुद ब खुद आ जाए तो कहा जाता है कि पितृ आपसे प्रसन्न है और ऐसे में घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि पितृ पक्ष में घर में अगर चींटियां आ जाए तो उन्हें चीनी मिश्रित आटा खिलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से पितरों की कृपा हम पर बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मान्यता यह भी है पितृपक्ष में घर आए मनुष्यों और इन खास जीवों का भूल से भी अनादर नहीं करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से अपशकुन होना तय है। कहते हैं घर आए इन जीवों को पितरों के रूप में जीवों में पितरों के रूप होते हैं, जिनका अनादर करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। इससे घर में क्लेश, बीमारी और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब जानते हैं कौन से समय आते हैं पितृ घर पर। पितृपक्ष के दौरान पितृ विशेष रूप से दोपहर के समय तर्पण करने से घर में आते हैं, क्योंकि यह समय पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन दोपहर के समय तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। अगर पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद न हो तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सभी पितरों के लिए तर्पण किया जा सकता है। यह दिन के मध्य का समय होता है और तर्पण के लिए सबसे शुभ माना जाता है।
दोपहर के बाद का समय होता है तर्पण के लिए उपयुक्त। तर्पण के कुछ खास नियम भी होते हैं, जैसे कि पितृपक्ष के समय तर्पण या श्राद्ध करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। घर में गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव जरूर करें और स्वच्छ वस्त्र भी पहने। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा के मुख करके बैठे। तर्पण के लिए पानी, दूध, तिल, काले तिल जैसी सामग्री का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इन नियमों का पालन करके आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो एक पितृ पक्ष की कथा के अनुसार हम जानते हैं कि किस तरह पितृ घर पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों की पत्नी को धन का अभिमान था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अंतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई मुझे परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को कल बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, उनके अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितरु भूमि पर उतरे। जोगे भोगे पितरु पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां देखा तो क्या, मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दे गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे ने पितरों ने भी जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने लगी। भोगे के बच्चे कुछ खाने को नहीं मिला। भोगे के बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी हौदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और कुछ जो मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े तृप्त हुए। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।